निश्चित रूप से यह घटना हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा चुनाव आने पर। हम इस बात से इनकार नहीं करते। अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ा है। निश्चित रूप से अपराध बढ़ा है, हम इस बात को मानते हैं। पहले की अपेक्षा नीतीश कुमार का पकड़ प्रशासन पर नहीं रहा, इस बात को हम कबूल करते हैं। पटना में भी हत्या हो रही है, जहाँ राजधानी है, सारे प्रशासन के लोग रहते हैं, उसके नाक के नीचे घटनाएं पर घटनाएं हो रही है। अभी वर्तमान में जो अपराध हो रहे हैं ओम प्रकाश जी, चाहे मलमलिया की बात करें, मलमलिया में जो 13 हत्याकांड हुआ, हरदिया में गोलियां चली, जिसमें से एक 3 भाइयों में से एक भाई की मृत्यु तक हो गई, 2 लोग घायल हो गए। हसनपुरा में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार का मामला भी सामने आ रहा है, अभी 10 जुलाई की बात है। और कितना एग्जाम्पल दिया जाए, मैरवा में घटना हुई, जिले के हर क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं। तो आज की इस अपराध पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से यह घटना हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा चुनाव आने पर। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन उस घटना में और इस घटना में अंतर क्या है? उस घटना में था कि जो पार्टी का नेता था, प्रतिद्वंदी था, उसको मार दिया जाता था। मतलब उस समय आदमी की जान का कीमत, आज आदमी की जान का कीमत नहीं, आज की घटना को भी हम निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के घृणित काम करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। कार्रवाई भी हो रही है, उसमें कार्रवाई नहीं होती थी और चिन्हित किया जाता था कि कौन किस पार्टी में है, कौन काम कर रहा है, मेरे साथ है कि नहीं है। इस तरह की घटना है। आज भी तो सर वही मामला है। हरदिया में ग्रामीणों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त हो रहा है। अभी तक 18 दिन हो गया, अपराधी पकड़े नहीं गए। वही मलमलिया में 24 घंटे में अपराधी पकड़ा गए, 18 दिनों के बाद भी अपराधी को नहीं पकड़ पाई प्रशासन अगर इस तरह की लापरवाही करती है तो निश्चित रूप से गुनहगार है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि उन्होंने चिन्हित करके कि इसको गिरफ्तार कीजिए, इसको गिरफ्तार मत कीजिए। जो भी घटनाएं हो रही है वह निंदनीय है, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं जो घट रही है, निश्चित रूप से चिंता की विषय है हम सब के लिए, समाज के लिए भी। और आप मानते हैं कि अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ा है? निश्चित रूप से अपराध बढ़ा है, हम इस बात को मानते हैं। पहले की अपेक्षा नीतीश कुमार का पकड़ प्रशासन पर नहीं रहा, इस बात को हम कबूल करते हैं। नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा था, सुकून की ज़िंदगी लोग जीते थे, प्रशासन भी अच्छा काम किया। लेकिन अब उनके प्रशासन पर पकड़ ढीली होने की वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पटना में भी हत्या हो रही है, जहाँ राजधानी है, सारे प्रशासन के लोग रहते हैं, उसके नाक के नीचे घटनाएं पर घटनाएं हो रही है। कल भी हुई है। संगठन को हम ध्यान देंगे आपका। कहा जाता है, लोग चर्चाएं करते हैं कि भाजपा का एक जो मजबूत तबका है सिवान में, वो ओम प्रकाश यादव का धूल विरोधी है। इस बात से कितना नहीं, देखिए, ओम प्रकाश यादव का विरोधी होना स्वाभाविक है। राजनीति में है तो पक्ष विपक्ष तो लगा रहेगा, लेकिन जनता हमारे साथ है। जनता का मतदाता जो है, जो वोट देने वाले लोग हैं, वही लोग नेता बनाते हैं। यहाँ की जनता ने मुझे नेता बनाया है। हम तो नेतागिरी में थे नहीं, हम तो रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आई कि यहाँ के लोगों ने मुझे लोकसभा में भेजने का काम किए, जिसके लिए आज बड़े बड़े नेता तरसते हैं कि हम एक बार सदन में चले जाएँ, लेकिन उनका महत्वाकांक्षा पूरा नहीं होता है। और भाजपा में आने का कारण है कि हमने 5 साल तक काम किया है नरेंद्र मोदी के साथ। वो आदमी देश के लिए काम करते हैं और समर्पित होकर के काम करते हैं। हमने काम किया है कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के साथ। लगता नहीं था कि हम प्रधानमंत्री कोई है देश में, हम ही को नहीं, किसी को, आप लोगों को भी नहीं लगता था। जब विदेश में जाते हैं नरेंद्र मोदी, वहाँ के लोग जब मोदी मोदी नारा लगाते हैं तो देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है। और प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, कब कहाँ गए ना गए उनका कोई पता नहीं चलता था।